दोस्तों, प्रेम पिशाचिनी कहानी के 5वें भाग में आपका स्वागत है। चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इधर रुद्रानी माँ जानवी के शरीर को एक लाल घेरे के अंदर रखती है और उसके चारों तरफ लाल धागा बांधती है। सामने माँ भैरवी की बड़ी प्रतिमा के आगे बैठ मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। हे माँ, मैंने तुझे तंत्र से, मंत्र से, अपनी भक्ति से, पूजा से, साधना से, हर तरीके से तुझे प्रसन्न करने की कोशिश किया है। इस बच्ची ने मुझसे मदद मांगा है और मैंने इसकी मदद करने का वचन दिया था। यदि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मेरी भक्ति पर सवार उठाए जाएंगे और मेरे जीवन भर की साधना व्यर्थ हो जाएगी। हे माँ, मैंने अपने कर्मों का हमेशा निर्वाह किया है, इसलिए तुमसे मेरी विनती है कि तुम मुझे मेरे कर्मों का फल, इस बच्ची को जीवन दान देकर मुझे इस जीवन से मुक्ति दे। रुद्रानी माँ की प्रार्थना में बहुत शक्ति थी, इसलिए माँ भैरवी ने सृष्टि के नियम को बदल दिया और एक तेज दिव्य रोशनी ने जानवी के शरीर में प्रवेश किया और उसकी सांसें लौट आई। लेकिन रुद्रानी माँ ने अपना शरीर त्याग दिया था। जानवी खुद को ऐसे जीवित देख हैरान हो गई। मैं यहाँ कैसे? मैं तो राघव के साथ। यह सोच अपने साथ हुए धोखे को याद कर उसकी आंखें भर आई। उसने अपने पेट पर अपने हाथ को फेरा। यह क्या? मेरे जख्म ठीक हो गए? लेकिन कैसे? तभी उसकी नज़र रुद्रानी माँ के मृत शरीर पर गई। वह चिल्ला उठी, रुद्रानी माँ, यह आपको क्या हो गया है? उठिए, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती है। मेरा कौन है इस संसार में? प्लीज़ लौट आइए। वह माँ भैरवी से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे रुद्रानी माँ की आवाज़ आती है। देखा तो उनकी आत्मा उसे देख मुस्कुरा रही थी। जानवी, यूं ही आंसू नहीं बहाया करते। मेरे जीवन का अंत तुम्हें जिंदगी देने में ही था। मैंने मेरी माँ के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया है। तुम्हारे साथ मेरा सफ़र इस मृत्यु लोक में इतना ही था। जानवी ने पूछा, मौत तो मेरी थी न माँ, फिर मुझे नया जीवन देने का उद्देश्य क्या हो सकती है? मेरी दुनिया पहले ही लूट चुकी है। मेरी खुशियाँ मुझसे रूठ चुकी है। जिसे मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम और विश्वास किया, उसी ने मेरी मौत को चाहा। फिर आपने जीवन देकर मुझे क्यों बचाया? रुद्रानी माँ ने कहा। नहीं जानवी, यदि माँ भैरवी ने सृष्टि के नियम को बदला है तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी बहुत बड़ा ही होगा, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य का किसी का उद्धार नहीं होता है। जानवी ने पूछा, तो क्या हो सकता है मेरे जीवन का उद्देश्य? मुझे आप ही बता दीजिए। रुद्रानी माँ बोली, इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें भानघर ही मिल सकता है। और हाँ, तुम खुद को अकेला मत समझो। जिसके सिर पर माता रानी का हाथ हो, उसे भला किसी और की क्या ज़रूरत है? जानवी ने कहा, मेरे लिए ही तो आपको माता रानी ने भेजा था और आप मुझे ऐसे बीच सफ़र में अकेला छोड़कर जा रही हैं। रुद्रानी माँ ने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे सफ़र में माता रानी स्वयं तेरा मार्गदर्शन करेगी। मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। यहाँ से तुम्हें बुरी आत्माएं जाने नहीं देगी, इसलिए मेरी गर्दन में परी उस माला को माँ का आशीर्वाद स्वरूप पहन लेना, फिर तुम आसानी से यहाँ से निकल जाओगी। जानवी ने अपने हाथ जोड़कर नम आँखों से विदा किया। उसने उनके गर्दन से माला निकल अपने गर्दन में डाल लिया और उनका शरीर माँ भैरवी की प्रतिमा में विलीन हो गई। इधर राघव और उसका पूरा परिवार भानगढ़ पहुंच चुका था, जिसमें जानवी के माता पिता भी साथ में थे। भानगढ़ में कदम रखते ही राघव को झटका लगा, जैसे कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। गांव के लोग बड़ी हैरानी से उन्हें देख रहे थे, आपस में ही बात कर रहे थे। ये लोग, ये तो राजमहल के मालिक है ना? जब से यह गाँव बसा है, उससे पहले से ही यहाँ पर राजमहल थी। इतने सालों में कोई आया गया नहीं, फिर अचानक ये लोग आने का क्या मकसद है? एक ने कहा, चलो मुखिया जी को खबर करते हैं, वही महल की अब तक देखरेख करते आए हैं। सभी महल में पहुंचते हैं। महल काफ़ी बड़ा था। राघव ने पूछा, पापा, यह महल हमारा है और यह बात आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि हम यहाँ के बसेरे थे तो फिर क्या वजह थी कि हमारे पूर्वज बिहार शिफ्ट हो गए? रमाकांत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और क्यों दे? राघव ने जो जानवी के साथ किया, उसके बाद सभी ने राघव से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन मंदिरा की खौफ की वजह से वो यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए।
मुखिया जी रामाकांत जी को नमस्ते करते हुए स्वागत किया। हुकुम, आपने आने की कोई खबर नहीं दी। रामाकांत जी बोले, समय नहीं मिला, अचानक से आना पड़ा। ऐसी कौन सी वजह से आपको अचानक आना पड़ा हुकुम? रेखा जी मन में सोचती है, यह मंदिरा कहाँ गायब है? जब से यहाँ आई है यहाँ किसी के सामने नहीं आई। क्या वो छुप रही है सभी से? यदि हाँ तो क्यों? रामाकांत जी बोले, अपने बेटे के विवाह के लिए आया हूँ। सोचा अपने पूर्वजों के महल से हो तो शुभ होगा। मुखिया जी सभी को उनके कमरे दिखाए। अपने कमरे में अनिल जी अपनी पत्नी को पानी देते हुए बोले, लो पानी पी लो। 2 दिनों से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारी तबीयत ऐसे ही खराब रहती है। उनकी पत्नी ने कहा, हम अपनी बेटी का श्राद्ध भी नहीं कर पाए, उसे आखिरी बार नहीं देख पाए। कितनी तड़पी होगी ना दर्द में, हमें पुकारा होगा ना। ऐसे में एक माँ के गले से भोजन तो छोड़िए, पानी भी उसकी हलक से कैसे नीचे उतरेगी। अनिल जी की भी आंखें भर आई थी। वह बोले, हमने ही ऐसा कोई पाप किया होगा जिसकी सजा हमारी बेटी को मिली, वरना हमारी बेटी तो हीरा थी। याद है तुमको, किसी जानवर को चोट लग जाए तो वह डॉक्टर बनकर उसका इलाज करने लगती। वह तो किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। किसी का दर्द उससे देखा नहीं जाता था। सबकी मदद करना ही वो अपना कर्तव्य समझती थी। लेकिन अब उसकी यादें ही हमारे पास है। उसी के सहारे पूरी जिंदगी काट लेंगे। यह सोच दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। यह देख रामाकांत जी और रेखा जी भी दुखी हो जाते हैं। राघव भी उन्हें दूर से ही देख बुरा फील कर रहा था, लेकिन वह चाह कर भी उनके पास नहीं जा सकता था। वह अपनी नजरें वहां से हटाकर मंदिरा को ढूंढने में लगा दिया। यह मंदिरा कहाँ है? पूरे सफर में तो हमारे साथ ही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो गायब ही हो गई है। आखिर है वो कहाँ? दूसरी तरफ मंदिरा को हम जहाँ पाते हैं, एक बहुत ही बड़ी पर्वत, जिसकी ऊंचाई देखे तो लगे कि वह आसमान छू रही हो। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर था और उसके नीचे अंदर एक गुफा, जिसकी राहें जमीन के अंदर कई किलोमीटर नीचे जाती हो। वहाँ असुरासुर की बहुत ही भयानक, खौफनाक, जो भी कोई देखे तो डर के मारे मर जाए, ऐसी विशाल प्रतिमा थी। वह प्रतिमा ऐसी जीवित दिख रही थी जैसे कि वो अभी के अभी बोल उठेगा। मंदिरा उससे बोली, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, स्वागत है एक बार फिर आपका भानगढ़ में। अपने घर वापस आकर कितनी खुशी मुझे मिल रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इस गांव में जहाँ अब आपकी हुकूमत चलेगी, आपसे किया हुआ वादा मैं जल्द पूरा करूँगी। मुझे इंतज़ार है तो बस काली अमावस्या का। इतने साल तक इस गांव के लोगों ने उस देवी का बहुत पूजा कर लिया, जिसने मेरी सारी खुशियाँ मुझसे लूट लिया था। लेकिन अब नहीं, अब ना वो देवी यहाँ रहेगी, ना ही उस देवी का कोई अस्तित्व। इस गांव वालों को अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मों का भुगतान करना ही होगा। असुरासुर की मूर्ति बोल उठी, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम बस अपना वादा पूरा करो, क्योंकि कई सालों बाद यह काली अमावस्या एक बार फिर हमें मौका दे रही है। यदि इस बार तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो यह काली अमावस्या के दिन का हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए फिर वही गलती जो आज से 2 साल पहले तुमने किया था, वो अब नहीं दोहराना, वरना इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। यह सुन मंदिरा मन में सोचती है, यह असुरासुर कुछ ज़्यादा ही मुझे धमका रहा है। बस एक बार मैं इसका काम कर दूं और यह मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस कर दे, इसके बाद इसकी सारी धमकियों से भी मैं निपट लूँगी। गुफा से बाहर निकल मंदिरा अपने शिकार की तलाश में निकल जाती है। उसे एक स्कूल से आती बच्ची दिखाई देती है और वह खुश हो जाती है। मिल गई शिकार, लेकिन अब मैं अपने शिकार का नामो निशान भी मिटा दूंगी, ताकि किसी को यहाँ कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जानवी जंगल से निकल बाहर आ जाती है और अपने मम्मी पापा से मिलने घर जाती है। जहाँ वो घर को लॉक पाती है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उन्हें कॉल लगाती है, लेकिन किसी से कोई बात नहीं हो पाती। उसने अपने कज़न भाई मनोज को याद किया और उसे कॉल लगाती है। उधर से मनोज कहता है, हेलो कौन? जानवी बोलती है, मनोज भैया, मैं जानवी। जानवी, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। भैया, मुझे आपसे मिलना है। जानवी किसी तरह अपने घर के लॉक खोलकर अंदर मनोज का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद मनोज वहां पहुंचता है और
उसे ठीक देख खुश हो जाता है और उससे पूछता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा जानवी कि यह सब हो क्या रहा है। बड़े मम्मी पापा भी यहाँ नहीं हैं। तुम 4 दिनों से गायब थी। पता है तुम्हें मैं कितना ढूंढा। 4 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था कि तुम पर हमला हुआ है, तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश किया है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तुम वहाँ नहीं थी। कहाँ थी अब तक? जानवी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, जानती हूँ भैया, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको अभी कुछ समझा पाऊँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। वह बोला, ठीक है, बोलो, जो बन पड़ेगा तेरा भाई तेरे लिए करेगा। भैया मुझे आज ही भानगढ़ निकलना है, आप बस ट्रेन की टिकट कर दो। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा, मनोज ने कहा। जानवी बोली, नहीं भैया, मैं किसी और का जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। पहले भी मेरी वजह से बिंदिया की जान चली गई है। यह मेरी लड़ाई है, यह मेरा सफ़र है, इसमें मुझे अकेले ही चलना है। मनोज ने कहा, तुम्हें ऐसा देख डर लगता है बहन। मालूम नहीं कि भगवान और तेरा कितना इम्तिहान लेगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तेरी लाइफ में सब ठीक हो जाए। शाम की ट्रेन से जानवी भानगढ़ के लिए निकल गई। पूरे सफ़र में उसके मन में एक ही सवाल उठ रहे थे कि मनोज को किसने फ़ोन किया था, उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, राघव। उसके बारे में सोचकर उसका दर्द चेहरे पर साफ झलक जाती। उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया? यही सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। आंखों से बहते आंसू से उसके गाल गीले हो रहे थे। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसके आंसू को अपने हाथ से पोंछ रहा है और उसके हृदय से माँ शब्द निकल गई। आंखें खोला तो सामने एक औरत, माथे पर चौड़ा चंदन का टीका, भगवा रंग की साड़ी, गले में रुद्राक्ष की कंठमाला, कानों में कुंदन, बालों को जूरा किए हुए थी। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। देखिए तो ऐसा लगे कि कोई दिव्य तेज है उनके चेहरे पर। वह बोली, बेटा रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसुओं को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। जानवी ने कहा, आपका स्पर्श ने मेरे मन की पीड़ा को जैसे मिटा ही दिया हो। आप कौन हैं? वह बोली, मैं माँ हूँ। माँ? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, मुझे संसार गुरु माँ कहकर बुलाता है। तुम भी मुझे गुरु माँ पुकार सकती हो। क्या बात है बेटी, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? मन की पीड़ा ने तुझे घेर लिया है और तुम्हें कमज़ोर बना रखा है। जानवी ने कहा, आपको कैसे बताऊं? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो भी सवाल है सब गलत है, क्योंकि मेरे पास मेरे ही सवालों का कोई जवाब नहीं है। वह बोली, यदि किसी सवाल का जवाब ना मिले तो इसका यह मतलब नहीं कि सवाल गलत हो सकता है सवाल का जवाब ढूंढने का तरीका गलत हो। यह सुन जानवी उन्हें हैरत से देखने लगी। वह पूछी, आप कहाँ उतरेंगी? जहाँ यह ट्रेन रुकेगी। ओह, यह ट्रेन तो भानगढ़ जा रही है। आपका वहाँ कोई है? वह बोली, मेरा तो पूरा संसार ही अपना है और भानगढ़ इस संसार का हिस्सा है। मगर तुम क्यों जा रही हो भानगढ़? जानवी ने बड़े उत्साह से पूछा। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं भानगढ़ ही जा रही हूँ? वह बोली, बस अंदाजा लगाया। यह सुन जानवी के सारे उत्साह खत्म हो गए और बोली, कुछ सवालों का जवाब ढूंढने और अपने कर्मों का हिसाब लेने जा रही हूँ। जानती हैं गुरु माँ, इन 1 महीने में जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ, ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्म का पाप ही होगा जो इस जन्म में सजा के रूप में मैं भुगत रही हूँ। गुरु माँ ने कहा, यदि प्रभु किसी को सजा देता है तो इसका मतलब यह नहीं होता बेटा कि उनके पापों का ही सिर्फ सजा मिल रही हो। यह भी तो हो सकता है कि उन्हें सजा, कष्ट, दुख देकर उन्हें मजबूत बनाया जा रहा हो एक बहुत बड़े पापी का सामना करने के लिए। जानवी मन में सोचती है, इनके पास मेरे हर सवाल का जवाब है। यह कोई असाधारण प्रतीत होती है। काश यह मेरे साथ मेरे सफ़र में होती तो मैं अपने हर सवालों का जवाब ढूंढ लेती। गुरु माँ जानवी की मन की भावनाओं को भाप जाती है और वह मुस्कुरा कर कहती है, यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ। यह सुन जानवी खुश हो गई और बोली, वह कैसे होगा गुरु माँ? भानगढ़ में एक ऊंची पर्वतमाला के सबसे ऊपर काली गुफा के अंदर मैं ध्यान में लीन रहती हूँ। तुम जब चाहो वहाँ मुझसे मिल सकती हो। अब सो जाओ, आने वाला सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
वह जानवी के माथे पर अपना हाथ फेरती है, जिससे उसे बहुत सुकून भरा नींद आता है। कुछ घंटे बाद सवेरा हो जाता है। जानवी का अचानक ही नींद टूट जाती है और अपने सामने सीट पर देखा तो वहाँ पर गुरु माँ नहीं थी। वह उठकर अपने आसपास भी देखती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देती है और वह सामने वाले व्यक्ति से पूछती है तो वे कहते हैं, नहीं, हमने तो ऐसी कोई भी औरत को नहीं देखा। रात भर हम अपने सीट पर ही थे, यहाँ कोई नहीं आया, बल्कि तुम ही गहरी नींद में सो रही थी। जानवी मन में सोचती है, क्या मैंने कोई सपना देखा था? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरे पास ही थी। वह अनुभव, वह एहसास सच्चा था। ट्रेन भानगढ़ स्टेशन पर लग चुकी थी। जानवी स्टेशन से निकल अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही थी। किसी तरह अपना वेश बदल राजमहल के अंदर नौकरानियों के साथ घुस गई। रामाकांत जी मुखिया से पूछे, मुखिया जी, यह घूंघट में इतनी सारी लेडीज कौन है और यहाँ क्यों आई है? मुखिया जी ने कहा, हुकुम, यह सब महल की साफ सफाई करने वाली और कुछ रसोई घर में खाना बनाने के लिए आई है। इस पूरे महल में ये काम करेंगी। राघव ने पूछा, लेकिन यह घूंघट में क्यों है? मुखिया जी बोले, हुकुम, यहाँ की बिंदनियाँ घूंघट में ही रहती है। जाओ, तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। मुखिया जी थोड़े परेशान नजर आ रहे थे। यह देख राघव ने पूछा, आपको कुछ और भी कहना है? वह बोले, कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। रामाकांत जी बोले, बेझिझक कहिए, क्या बात है? हुकुम, कल हमारे गांव की एक बच्ची मिसिंग है। पुलिस में रपट लिखवाई है, लेकिन यह हमारे गांव में पहली बार हुआ है। सोचा आपको भी खबर कर दूं। मुखिया जी की बातें सुन दोनों खामोश हो गए। मंदिरा यहाँ भी शुरू हो गई। राघव उसके कमरे में गया और जानवी उसके पीछे पीछे चली गई। राघव मंदिरा से पूछता है, यह सब क्या है मंदिरा? तुम यहाँ भी शुरू हो गई? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फिर किसी की जान नहीं लोगी। मंदिरा बोली, हाँ किया था वादा, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लड़कियों का खून पीना ही पड़ता है। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए राघव, अपनी क्वांटिटी कम कर दिया है। एक सप्ताह में मात्र एक लड़की। यह सुन राघव ने कहा, तुम्हें जब भी खून की प्यास लगे तुम मेरा खून पी लो, लेकिन प्लीज़ निर्दोष लोगों की जान मत लो। वो बच्चियां हैं जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी देखनी है। मंदिरा ने कहा, तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए इतना हमदर्दी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। राघव, तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए ही हमदर्दी, प्यार जो भी है वो सिर्फ मेरे लिए ही होना चाहिए। रहा तुम्हारा खून तो मैं नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें मैं नुकसान नहीं पहुँचा सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, जैसे ही हमारी शादी होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानवी उनकी बातें सुन हैरान हो जाती है। इसका मतलब कि राघव को मंदिरा का सच मालूम है। वह जानता है कि वो एक पिशाचिन है, फिर वो क्यों मंदिरा के साथ है? क्या इस सच से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? तुमने इस मंदिरा के लिए मुझे जान से मारना चाहा और मैं तुम्हारे लिए आज भी यहाँ भागते हुए आ गई। लेकिन अब नहीं राघव, तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। राघव कमरे से निकल जानवी को देख पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह उसे महल की नौकरानी समझ रहा होता है, क्योंकि जानवी घूंघट में थी। जानवी ने कहा, वह पूछने आई थी कि भोजन में क्या खाना है, तो यह मुझसे क्यों पूछ रही हो? जाओ मम्मी से पूछ लो। वह वहाँ से जाने लगी। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। रुको, राघव ने कहा। जानवी के कदम रुक गए। राघव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जानवी का दिल घबराहट से जोर से धड़कने लगा। राघव ने पूछा, एक बात बताओ, तुम तो यहीं की रहने वाली हो ना? तो फिर तुमने अपनी लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं बोला? हिंदी में क्यों बोल रही हो? यह सुन जानवी चौंक गई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। वह झट से बोली, वह क्या है ना, आपको हमारी भाषा समझ कहाँ आएगी, इसलिए मुखिया जी ने हम सबको हिंदी बोलने को कहा था। राघव उसके चेहरे को देखना चाह रहा था, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। उसने कहा, यह तुम्हारी आवाज़। जानवी उसे बीच में रोका और बोली, मुझे जाना होगा हुकुम। वह जल्दी से वहाँ से निकल महल से बाहर आ गई। थैंक गॉड, आज तो मैं पकड़ी ही जाती। जानवी, पीछे से एक आवाज़ आई। अपना नाम सुन वो सकपका गई। पलट कर देखा तो राघव था।
उसे देख वह डर से पीछे हट गई। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भर गई थी। उसे देख राघव भावुक हो गया था। वह अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। एक दूसरे को देखते ही रहे जैसे कि वक्त रुक गया हो। राघव उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम्हारे एहसास ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम ही उस घूंघट के पीछे हो, और तुम्हारी आवाज़ से तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था। जानवी उस हादसे को याद कर उसे अपने आप से दूर करते हुए पूछा, फिर से मुझे मारने का इरादा है? कहाँ छुपा के रखा है वह खंजर? तुम्हारे सीने से लगती हूँ तो दिल सहम जाता है मेरा। तुम्हें देखते ही मुझे डर लगने लगता है। मुझे ऐसे जिंदा देखकर बहुत हैरानी हुई होगी ना? बोलो। राघव की बात गले में ही अटक गई थी। दुख और दर्द से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह बोला, नहीं, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा सच्चा प्यार तुम्हें खींचकर मेरे पास जरूर लाएगा। यह सुन जानवी जोर जोर से हंसने लगी। सच्चा प्यार? अभी भी नाटक ही कर रहे हो ना? राघव, कौन सा सच्चा प्यार? किसका? तुम्हारा? तुम्हारे इस सच्चे प्यार ने मेरे सच्चे प्यार का गला घोट दिया। तब मुझे लगा था कि तुम मंदिरा के वश में हो, इसलिए तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे और मंदिरा के बीच की सारी बातें सुन लिया था, तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। तुम्हारे दिल में ही खोट था, इसलिए उसकी सुंदरता और खुशबू में ऐसे उलझ गए कि तुम्हें हमारा रिश्ता ही याद नहीं रहा। मैं तो तुम्हें उससे बचाना चाहती थी, लेकिन तुम तो उसका सच जानते हो, और जानने के बाद भी तुम उसके साथ खुश हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम पर हंसूं या रोऊं। मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है राघव। मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढने आई थी। बताओ, मंदिरा और तुमने मेरे मम्मी पापा के साथ क्या किए? राघव ने कहा, जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तुम मुझसे नफरत भी करती हो, और करनी भी चाहिए। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरी मजबूरी थी। देखो राघव, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे बस यह बताओ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? कहीं तुमने और मंदिरा ने मेरी तरह उन्हें भी तो नहीं मार दिया ना? बोलो राघव, चुप क्यों हो? नहीं, कैसी बातें कर रही हो? अंकल आंटी हमारे साथ है, महल में ही है, वे सुरक्षित है। और हाँ, मैंने तुम्हें मारा, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि मैंने ऐसा क्यों किया? इसमें जानना क्या है राघव? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने सिर्फ मंदिरा के लिए किया, ताकि मैं तुम्हारे और मंदिरा के बीच से हट जाऊं। नहीं, यह सच नहीं है जानवी। मैंने तो उससे कभी प्यार किया ही नहीं था। यह सच है कि मेरा दिमाग भले ही उसके वश में था, पर दिल तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़का है मेरा। उस पर वो काबू नहीं कर पाई। प्लीज़ राघव, बस करो। अब कोई नई कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। राघव ने उसको अपनी तरफ करते हुए बोला, सुनना पड़ेगा जानवी, तुम्हें मेरी बात सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता हूँ कि मेरी जानवी मुझसे नफरत करे। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। जो मुझे सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो। जब मैं इंक्वायरी के लिए मनोज के साथ था, तब मुझे मनोज ने मंदिरा के बारे में सच बताया। उसने कहा, सर, जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ वो सुन आप चौंक जाएंगे। मैंने पूछा, यानी कि तुम्हें कातिल का नाम पता है? उसी वक्त आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं बहने लगी, बिजली तेज कड़कने लगी। मनोज ने कहा, यह अचानक से मौसम क्यों बदल गया? मैं बाहर देख कर आता हूँ सर। मनोज जब बाहर देखा तो सामने मंदिरा थी। उसे वह देख घबरा गया। मंदिरा ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ हवा में उठा दिया। वह गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे राघव को फंसाया? देख गौर से मुझे, देख देख, मैं ही हूँ वह असली कातिल। उन लड़कियों को मैंने ही मारा है, और अब तेरी बारी। मनोज छटपटाने लगा। उसकी आवाज़ सुन मैं बाहर आया तो मैंने मंदिरा का वह रूप देखा जो मैंने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था। मैं तो उसके वश से बहुत पहले ही बाहर आ चुका था, लेकिन वह रूप देखकर मैं खुद ही इतना घबरा गया कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे रोकूं कैसे। वह मनोज को मार देती। मुझे मनोज को बचाना था, इसलिए मैंने उससे रोकते हुए बोला, यह क्या कर रही हो?
छोड़ो उसे। मुझे अपने पास देखकर वो खुद घबरा गई। उसे मालूम चल गया कि मैं उसकी असली रूप देख चुका हूँ, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में थी। वह बोली, नहीं, इसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश किया, अब इसे मरना ही पड़ेगा। मैंने कहा, मंदिरा रुको, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। यह सुन वो शांत हो गई और उसने मनोज को दूर पटक दिया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, सच, यह जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तुम आज भी मुझे वैसा ही प्यार करते हो जैसे पहले करते थे। यह देख तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? तुम तो अब मेरे वश में भी नहीं हो राघव, फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार क्यों? मैंने कहा, मुझे अपने वश में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ मंदिरा। लेकिन उसे मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम्हें अपना प्यार साबित करना होगा। मैंने पूछा, बोलो क्या करना होगा मुझे? तुम्हें जानवी को मारना होगा। यह सुन मैं चौंक गया। कैसी बातें कर रही हो मंदिरा? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं जानवी को मारूंगा? मंदिरा ने कहा, मैं जानती थी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो। तुम आज तक वही करते आए जो मैंने तुमसे कहा। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम मेरे खूबसूरती और खुशबू के माया जाल में थे, मेरे वश में थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा दिल सिर्फ जानवी के लिए धड़कता है। तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं उससे मार दूंगी, और उससे ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगी। इस मनोज को मारूंगी, उसके मम्मी पापा को मार दूंगी। फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मेरे सिवा। तुम्हें मेरे पास लौटना ही पड़ेगा। एक बात समझ लो राघव, जो कोई भी हमारे बीच में आएगा उसे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। मैंने तुम्हारा 200 साल इंतजार किया है, इसलिए तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए भयानक गुस्सा और नफरत देखा था। उसने कहा, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो तुम जानवी को बचा लो या तो अपने परिवार को। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जानवी। मुझे अपने परिवार, तुम्हारे परिवार, मनोज, सबकी जान बचाना था, इसलिए तुम्हें मरना जरूरी था। और मैंने वही किया जो उस समय मुझे सही लगा। तुम्हें मारने के बाद मैंने मनोज को कॉल किया और उसे वहाँ भेजा। मैं भी वहाँ पर आया था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मैं डर गया, घबरा गया था, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढने लगा। आसपास, हॉस्पिटल, सभी जगह ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। पर मेरा दिल हमेशा कहता था कि तुम जिंदा हो, तुम लौटकर जरूर आओगी। मुझे नहीं पता कि मंदिरा का मकसद क्या है, वो मुझसे विवाह क्यों करना चाहती है, लेकिन तुम्हें मारकर मैंने उसे यकीन दिला दिया कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ, और वो जो कहेगी मैं करूँगा। मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा जानवी। जानवी राघव की बात सुन खामोश हो गई। उसने अपने आंखों से बहते आंसू को पोंछा और वहाँ से जाने लगी। राघव उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। जानवी ने कहा, तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया, लेकिन तुम्हारी जानवी ने तुम्हें टूटकर प्यार किया था, उससे भी ज़्यादा तुम पर भरोसा। तुम चाहते तो मुझे सच बता सकते थे। काश मैं तुम्हें सच बता सकता था जानवी। हर वक्त मंदिरा की नज़र मुझ पर ही थी। मैं चाह रहा था कि तुम्हें सच बताऊं, लेकिन नहीं बता सका। तुम्हारा भरोसा दोबारा पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम मुझ पर दोबारा भरोसा नहीं करोगी, मैं कभी भी अपने प्यार का हक तुमसे नहीं मांगूंगा। जानवी ने पूछा, अच्छा यह बताओ, कभी भी मंदिरा ने तुमसे कुछ तो कहा होगा कि वह तुमसे विवाह क्यों करना चाहती है? नहीं, मैंने उससे बहुत बार पूछा, लेकिन वह बस यही कहती है कि मुझे बहुत प्यार करती है। उसका और मेरा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। पता नहीं किस जन्म की बात करती है, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन हाँ जानवी, जब मैं यहाँ पहली बार कदम रखा था तो मुझे कुछ तो धुंधला सा दिखाई दिया था। ऐसा लगा जैसे कि मैं पहले भी इस भानगढ़ में आ चुका हूँ। मैंने मम्मी पापा सभी से पूछना चाहा, लेकिन कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। सभी ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। वह तो मंदिरा के डर से यहाँ आने के लिए रेडी हो गए। कोई कुछ बताता ही नहीं है। मैं खुद ही इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। कोई तो ऐसा क्लू मिले जिससे मंदिरा के अंत तक पहुँचा जा सके, उससे छुटकारा पा सके। जानवी ने कुछ सोचा। सफ़र में जो मुझे वो गुरु माँ मिली थी, यदि वो मेरा भ्रम ना था
तो पक्का यहाँ पर कोई काली पहाड़ी होगी। मुझे उस काली पहाड़ी को ढूंढना होगा, वहीं पर मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। उसने कहा, हमें काली पहाड़ी को ढूंढना होगा। काली पहाड़ी? हाँ, इस भानगढ़ में एक काली पहाड़ी है जहाँ माता रानी का मंदिर है। हमें वहीं निकलना पड़ेगा। राघव ने कहा, मैं गूगल पर सर्च करता हूँ। लो, मिल गई। यहाँ से दक्षिण दिशा में वो पहाड़ी है। लेकिन राघव, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मंदिरा को शक नहीं होना चाहिए। नहीं जानवी, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब जो भी करेंगे मिलकर करेंगे, लेकिन उसे शक हो गया तो किसी न किसी को नुकसान पहुँचा देगी। राघव ने कहा, तुम चिंता मत करो, वह महल से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन क्यों? नहीं मालूम। जब से आई है तब से वो गाँव वालों के सामने नहीं आती है। या तो महल में ही छुप कर रहती है, या तो रात के समय ही बाहर आती है ताकि उसे कोई देख ना ले। जानवी ने कहा, यानी कि रात होने से पहले तुम्हें महल लौटना पड़ेगा। वे दोनों दक्षिण दिशा में निकल पड़े और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें काली पहाड़ी दिखाई देती है। राघव कहता है, वो रही काली पहाड़ी। काली पहाड़ी को देख दोनों खुश हो जाते हैं। जानवी ने कहा, यह पहाड़ी तो बहुत ऊंची है। अच्छा है कि वहां तक जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन पैदल जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगी। अब क्या करें? राघव ने कहा, चलते हैं। जहाँ तुम थक जाओगे मैं तुम्हें अपने गोद में उठाकर ले चलूँगा, लेकिन यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वापस नहीं लौटेंगे। जानवी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि तुम्हें मुझे अपने गोद में उठाना पड़े। राघव जानवी का गुस्सा समझता था। वह उसकी हर गुस्सा पर मुस्कुरा देता। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, राघव ने बोला। मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। देखो राघव, यह दिखावा मत करो। मैं कल भी अकेली ही थी और आज भी अकेले सब कुछ कर सकती हूँ। जानवी की बात सुनकर राघव वहीं खड़ा रहा। वह वापस जाने के लिए रेडी नहीं था। जानवी ने झुंझुलाकर कहा, ठीक है, तब खड़े क्यों हो, चलो। जानवी जाने से पहले हाथ जोड़कर पहले देवी माँ को याद कर मन में प्रार्थना करती है, माँ प्लीज़ मेरे परिवार की और पूरे भानगढ़ की रक्षा उस मंदिरा से करना। राघव भी मेरे साथ है। यदि उसे मालूम हुआ तो ना जाने कौन सी क़यामत लाएगी। दूसरी तरफ राघव भी प्रार्थना करते हुए कहा, थैंक यू देवी माँ, आपने मुझे मेरी जानवी को लौटा दिया। प्लीज़ इसकी रक्षा करना। दोनों उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इधर महल में मंदिरा राघव को ढूंढ रही थी। कहाँ है वो? पूरी महल देख लिया। वो सभी से गुस्से से पूछ रही थी, बताओ राघव कहाँ है, कहाँ चला गया? रामाकांत जी ने कहा, हमें नहीं मालूम है। राघव तो तुम्हारे साथ ही रहता है ना, तुम बताओ कि वो कहाँ है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम सब जरूर कुछ किए हो, बताओ वरना। रेखा जी ने कहा, क्या बार बार हमें धमकी देती रहती हो? मारना ही चाहती हो ना, तो एक साथ ही हम सबको मार दो। लेकिन तुम्हारी इन धमकियों से हम थक चुके हैं। हमें सच में नहीं मालूम कि राघव कहाँ है। हो सकता है कि वो बाहर गया हो गांव देखने के लिए। हर वक्त वो तो महल में छुप कर नहीं रह सकता ना, तुम्हारी तरह। मंदिरा गुस्से का घुट पीकर बोली, मैं तुम सबको इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि राघव से मुझे विवाह करना है। एक बार उससे मेरी विवाह हो जाने दो, उसके बाद तुम सबकी यह भी इच्छा पूरी कर दूंगी। दूसरी तरफ फाइनली दोनों काली पहाड़ी के उस चोटी तक पहुँच जाते हैं जहाँ वह माता रानी का मंदिर था। वह अपने चारों तरफ देखते हैं तो पूरा भानगढ़ उस पहाड़ी से दिखाई देता है और भानगढ़ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जानवी ने कहा, यहाँ के लोगों में माता रानी में कितना विश्वास और आस्था है, जो इस ऊंची पहाड़ी मंदिर पर चढ़कर माता रानी की पूजा करते हैं। जानवी अपने चारों तरफ देखने लगी। वह गुरु माँ को ढूंढने लगी, लेकिन उसे गुरु माँ कहीं नहीं दिखाई दी। वह माता रानी को याद कर बोली, क्या मैंने सही किया माँ यहाँ आकर? वह गुरु माँ सच में थी। मुझे वह एहसास सच्चा लगा था। माता रानी, उन्होंने कहा था कि वो मुझे यहीं पर मिलेगी, लेकिन है कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ तक लाकर मुझे निराश मत करना माता रानी। तभी उससे आवाज़ आई, मैं जानती थी जानवी कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर आओगी। उनकी आवाज़ सुन जानवी खुश हो गई। वह उन्हें प्रणाम किया और साथ में राघव भी। मुझे मालूम था गुरु माँ, आपका साथ झूठ नहीं था, आप सच में मेरे साथ ही थी। गुरु माँ प्लीज़ मुझे बताइए कि वो मंदिरा कौन है? क्या कहानी है 200 साल पहले की? क्यों राघव के पीछे पड़ी हुई है? गुरु माँ ने कहा, तुम्हें यदि मंदिरा का सच जानना है तो तुम्हें उसके अतीत में जाना होगा।
क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या था मंदिरा का सच? कौन थी गुरु माँ जो जानवी की मदद करना चाह रही थी? क्या गुरु माँ और जानवी का कोई गहरा रिश्ता था? क्या था राघव और मंदिरा का पूर्व जन्म की कहानी? यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।